नमस्कार। आज की इस चर्चा में बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे बाथरूम कैबिनेट्स पे पूरी तरह कब्जा कर चुकी है, स्किन केयर। हम सब अपनी स्किन को बेस्ट दिखाना चाहते हैं, इसके लिए महंगे सीरम्स लगाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही स्किन केयर हैबिट्स बिल्कुल अनजाने में स्किन को फायदा पहुंचाने की जगह अंदर ही अंदर डैमेज कर रही हों। आज हम उन्हीं स्किन केयर सेबोटर्स का पर्दाफाश करेंगे जो अच्छे इरादों के बावजूद स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। तो आज का प्लान आखिर है क्या? पहले हम समझेंगे कि स्किन बैरियर टूटता कैसे है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे केमिकल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने और उनके ओवरलोड के बारे में। तीसरे नंबर पर आएंगे लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के वो फैक्टर्स जो स्किन को खराब करते हैं। चौथे हिस्से में उन छुपे हुए खतरों और प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट पर फोकस करेंगे और आखिर में पांचवें हिस्से में देखेंगे कि एक मिनिमलिस्टिक रूटीन को अपनाकर स्किन को वापस हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ब्रेकिंग द स्किन बैरियर। देखिए, चमकती हुई स्किन का मतलब सिर्फ बाहर का ग्लो नहीं होता। सच तो यह है कि हेल्दी स्किन की कहानी सतह के काफी नीचे से शुरू होती है। अब ये स्किन बैरियर आखिर है क्या? इसे ना एक ईंट और सीमेंट की दीवार की तरह सोचिए। यहाँ स्किन सेल्स ईंट यानी ब्रिक्स की तरह काम करती हैं और इनके बीच का जो नेचुरल फैट है, जैसे सेरेमाइड्स और कोलेस्ट्रॉल, वो सीमेंट या मॉर्टर का काम करता है। जब ये दीवार पूरी तरह से मजबूत और सील्ड होती है तो स्किन की नमी अंदर लॉक रहती है और बाहर के हार्मफुल बैक्टीरिया या पॉल्यूटेंट्स अंदर नहीं आ पाते। एक हेल्दी और एक डैमेज्ड बैरियर में फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जब बैरियर हेल्दी होता है, मॉइस्चर अंदर रहता है, टेक्सचर स्मूथ होता है और स्किन उतनी जल्दी इरिटेट नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये दीवार टूटने लगती है, स्किन का पानी बहुत तेजी से इवापोरेट होने लगता है। नतीजा रेडनेस, खुजली, ड्राइनेस और अचानक से निकलने वाले ब्रेकआउट्स। असल में अगर स्किन हर छोटी चीज पर रिएक्ट कर रही है तो समझ लीजिए ये स्किन का मदद मांगने का अपना एक तरीका है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? हमारी अपनी ही रोजमर्रा की सफाई वाली आदतें इस दीवार को गिरा सकती हैं। जैसे चेहरे को दिन में 2 बार से ज्यादा धोना नेचुरल ऑयल्स को बिल्कुल छीन लेता है। सिर्फ सुबह और रात काफी है। गर्म पानी से चेहरा धोना ये बैरियर को बहुत वीक कर देता है। हमेशा लुकवार्म या हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और वो हार्श फिजिकल स्क्रब्स, उनका क्या? वो तो स्किन पर छोटे छोटे जख्म या माइक्रो टीयर्स बना देते हैं। उनकी जगह माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करना कहीं बेहतर है। सफाई के चक्कर में स्किन को स्ट्रिप ऑफ करना एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। चलिए अब बाथरूम काउंटर की तरफ देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंग्रेडिएंट मिक्सिंग एंड ओवरलोड। जब बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक ही साथ चेहरे पर थोप दिए जाते हैं तो स्किन किसी केमिकल बैटलफील्ड में तब्दील हो जाती है। इस ट्रेंड को डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ड्रे ने बड़े ही मजेदार तरीके से समझाया है। उन्होंने इसे द ब्लू प्लेट स्पेशल अप्रोच कहा है, यानी ट्यूसडे की रात को कंट्री फ्राइड स्टेक और वेंसडे को पॉट पाई। आजकल इस आदत को स्किन केयर साइकिलिंग भी कहते हैं। रोज रोज अलग अलग और हाईली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को बिना सोचे समझे बदलते रहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्किन को हर दिन एक नया झटका देना। इंग्रेडिएंट्स को स्किन पर अपना काम पूरा करने का वक्त तो मिलना ही चाहिए ना। इस केमिकल क्लैश को थोड़ा और डीपली समझते हैं। रेटिनॉइड्स को AHAs या BHAs जैसी एसिड्स के साथ मिलाना एक डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सेल टर्नओवर को फास्ट करते हैं। स्किन सिवियरली ड्राई और इरिटेट हो जाती है। और चलिए, अगर रेटिनॉइड्स को एक्ने फाइटिंग बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ मिला दिया जाए तो कहानी और भी बिगड़ जाती है। बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत हाईली ऑक्सीडेटिव होता है और ये रेटिनॉइड को इफेक्टिवली ऑक्सीडाइज करके डिस्ट्रॉय ही कर देता है। मतलब महंगे प्रोडक्ट्स मिलाकर लगाने से वो एक दूसरे को ही कैंसिल आउट कर देते हैं। एक और बहुत ही आम गलती है विटामिन सी को नियासिनामाइड या AHAs के साथ मिलाना। बायोकेमिस्ट्री की भाषा में ये सीधा सीधा एक pH मिसमैच है। विटामिन सी को प्रॉपर्ली काम करने के लिए एक स्पेसिफिक लो pH की जरूरत होती है। जब इसे अलग pH वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स किया जाता है तो ये अनस्टेबल एनवायरनमेंट इस ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है और बस इतना महंगा सीरम बिल्कुल बेअसर हो जाता है। अब जरा वैनिटी से आगे बढ़ते हैं और हमारे तीसरे सेक्शन पर फोकस करते हैं, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल सैबोटर्स। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की ऐसी कई आदतें हैं जो चुपचाप हमारी स्किन हेल्थ को तबाह कर रही हैं। MDCS डर्मेटोलॉजी के रिसर्च भी इस बात को मानती है कि हमारी इंटरनल हेल्थ का असर सीधा बाहर दिखता है।
अगर ठीक से नींद ना ली जाए तो रात में होने वाला जरूरी कोलैजन प्रोडक्शन और स्किन रिपेयर प्रोसेस रुक जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स को स्पाइक करता है, जिससे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और एक्जिमा या एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं। और डाइट, प्रोसेस्ड फूड खाने से बॉडी को वो जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल पाते, जिसका सीधा असर स्किन पर बढ़ती हुई डलनेस के रूप में नजर आता है। एक और बड़ी कड़वी सच्चाई है, वेपिंग। वेपिंग सिर्फ लंग्स के लिए नहीं, स्किन के लिए भी डिजास्टर है। ये खून की नलियों को सिकुड़ देता है, जिसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जिससे स्किन तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंच ही नहीं पाती। इससे कोलैजन टूटता है और स्किन पर एक अजीब सा पीलापन आ जाता है। दुनिया का कोई भी कितना भी लग्जरी एंटी एजिंग सीरम इस लेवल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और स्ट्रक्चरल डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकता। वेपिंग सारे फायदों को बिल्कुल कैंसिल आउट कर देती है। धूप में बैठकर ड्रिंक एंजॉय करने का कॉम्बिनेशन एक और बहुत डेंजरस सिनर्जी क्रिएट करता है। अल्कोहल और सन एक्सपोजर जब मिलते हैं तो नुकसान डबल होता है। अल्कोहल स्किन से वही एंटीऑक्सीडेंट्स छीन लेता है जो यूवी रेस से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इससे सनबर्न का रिस्क बढ़ जाता है। और प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो अल्कोहल की वजह से जजमेंट इतना इम्पेयर हो जाता है कि लोग छांव में जाना या सनस्क्रीन दोबारा अप्लाई करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, हिडन हैजर्ड्स एंड एक्सपिरेशन। ये वो खतरे हैं जो एकदम अचानक से आते हैं और हमें पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेते हैं। ऐसा ही एक खतरा है मार्गरेटा डर्मेटाइटिस। सोचिए, धूप में कोई सिट्रस ड्रिंक बनाते वक्त अगर नींबू या लाइम का रस स्किन पर गिर जाए और उस पर डायरेक्ट यूवी रेस पड़े तो एक बहुत ही सीवियर फोटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है। इन फ्रूट्स में फुरोकोमेरिन्स होते हैं जो धूप के कांटेक्ट में आते ही स्किन पर जलने वाले छाले, ब्लिस्टर्स और लंबे समय तक रहने वाली डार्क हाइपर पिगमेंटेशन छोड़ देते हैं। सुनने में अजीब लगता है पर यह बिल्कुल सच है। एक और बड़ा हिडन हैजर्ड उनके लिए है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाकर वैक्सिंग करवा लेते हैं। अगर स्किन पर रेटिनॉइड्स या सैलिसिलिक एसिड यूज हो रहा है तो वैक्सिंग की वजह से स्किन की सबसे ऊपरी लेयर एक्चुअली उखड़ सकती है। होता क्या है कि ये एक्टिव्स डेड स्किन हटाकर ऊपरी लेयर को बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्लिक बना देते हैं, तो वैक्स बालों की बजाय सीधे गहरी स्किन लेयर्स को पकड़कर खींच लेती है, जिससे सीवियर घाव और निशान बन जाते हैं। जीफेस एमडी की माने तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल एक और बड़ा खतरा है। पुराने प्रोडक्ट्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अपनी ताकत खो देते हैं, पर उससे भी बड़ा खतरा तब होता है जब उनके प्रिजर्वेटिव्स डिग्रेड हो जाते हैं। इससे उस डिब्बे के अंदर बैक्टीरिया, फंगी और मोल्ड पनपने लगते हैं। ऊपर से पीएच लेवल्स बढ़ने से सिवियर स्किन सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट्स पर बने उस पीएओ यानी पीरियड आफ्टर ओपनिंग सिंबल को जरूर चेक करना चाहिए, जो बताता है कि प्रोडक्ट खुलने के बाद कितने महीने तक सेफ है। और अगर मेडिकल हैजर्ड्स की बात करें तो बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही अपना इलाज करना भारी पड़ सकता है। किसी नए अनजान रैश पर बची कुची स्टेरॉयड क्रीम लगाना खतरनाक हो सकता है। अगर वो रैश असल में रिंगवर्म जैसा कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ तो स्टेरॉयड्स सूजन को तो दबा देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो फंगस इस चीज का फायदा उठा रहा होगा। क्योंकि उस वक्त इम्यून रिस्पॉन्स ब्लॉक हो जाता है, वो फंगस और भी तेजी से फैलने लगता है। तो इस पूरे डैमेज से बचा कैसे जाए? इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि बैरियर रिपेयर कैसे होता है। हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन है एम्ब्रेसिंग अ मिनिमलिस्ट रूटीन। रिकवरी के लिए एक क्लियर और एक्शनेबल रोड मैप बहुत जरूरी है। पहला स्टेप बिल्कुल आसान है, अपने रूटीन को स्ट्रिप बैक कीजिए। सिर्फ एक जेंटल क्लेंजर और एक बेसिक मॉइस्चराइजर यूज करें। स्टेप 2, सिरामाइड्स और ग्लिसरीन जैसे बैरियर हीलिंग इंग्रेडिएंट्स को शामिल कीजिए। स्टेप 3, थोड़ा सब्र रखिए। डैमेज्ड बैरियर को कंप्लीटली हील होने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। और आखिरी स्टेप, जब स्किन बिल्कुल शांत हो जाए तब धीरे धीरे एक बार में सिर्फ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट को वापस रूटीन में लाइए। ये मिनिमलिस्ट अप्रोच इस बात की गारंटी देता है कि बिना स्किन को ओवरवेल्म किए आपके इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली बेहतर परफॉर्म करें। इस पूरी चर्चा के बाद अब थोड़ा सवाल खुद से पूछने का वक्त है। इस वक्त हमारे बाथरूम कैबिनेट्स में ऐसे कौन से पुराने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, आपस में टकराने वाले कन्फ्लिक्टिंग सीरम्स या हिडन सैबोटर्स छुपे बैठे हैं? इस जानकारी को यूज करके आज ही स्किन केयर रूटीन का एक छोटा सा ऑडिट तो बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और फैसिनेटिंग टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।